अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत बनाने और पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक बहुत बड़े लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग स्पेशल कार्डन और सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। यह ऑपरेशन हबीबनगर पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले मंगर बस्ती और इसके आसपास के इलाकों में चलाया गया। जब पूरा इलाका नींद में था उस वक्त पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स ने प्लानिंग के साथ इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और हर गली, हर मोहल्ले और हर मशकूक जगह की गहराई से चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम दिया, जिसका बुनियादी मकसद शहर में नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की सप्लाई, इलीगल लिक्विड के कारोबार और दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज पर सख्त रोक लगाना है। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि कुछ अरसे से इलाके के बारे में लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे। यहाँ कुछ अफराद नशा बेचने, नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूट करने और गैर कानूनी शराब का कारोबार करने में मुलविस है। इसी इंफॉर्मेशन के बाद एक बड़े लेवल पर ऑपरेशन की प्लानिंग की गई। इस ऑपरेशन को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर के स्ट्रेटेजिक गाइडेंस में अंजाम दिया गया। कुल तकरीबन 1100 पुलिस पर्सनल इस मिशन को कामयाब बनाने में हिस्सा लिए। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग यानी HNEW, HFAST टास्क फोर्स, सेंट्रल क्राइम स्टेशन, CR आर्म फोर्स और लोकल सिटी सिविल पुलिस की टीम ने मिलकर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती ने पूरे इलाके को सिक्योरिटी कवर में ले लिया। लेट नाइट चेकिंग और अर्ली मॉर्निंग सर्च ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर साउथ जोन तफसीर इकबाल IPS ने खुद की। इनके साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स और SIT SM श्रीनिवास भी ग्राउंड पर मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स गायकवाड़ वैभव रघुनाथ और हबीबनगर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने भी इस ऑपरेशन को फील्ड लेवल पर सुपरवाइज किया। सीनियर ऑफिसर्स ने हर पुलिस टीम्स को मौके पर ही डायरेक्शन दिए और पूरे ऑपरेशन को रियल टाइम मॉनिटर किया। पुलिस टीम्स ने मंगर बस्ती के अंदर हर गली और हर सेंसिटिव पॉइंट पर चेकिंग की। कई घरों, खाली प्लॉट और मशकूक मकामात की तलाशी ली गई। पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों की आइडेंटिटी वेरीफाई की, व्हीकल चेक किए और उन अफराद से पूछताछ की जो पुलिस को मशकूक नजर आए। इस दौरान किसी को भी बिना चेकिंग के इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को काफी अहम कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने 150 सैचेट्स गांजा बरामद किया, 1 किलो ड्राई गांजा कब्जे में लिया, 32 कफ सिरप की बोतल सीज कर ली गई। इलीगल लिक्विड की भी कई बोतल्स बरामद की गई। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 32 कफ सिरप, भाई खांसी की टॉनिक से क्या होने वाला है। भाई आजकल का आलम ऐसा हो गया कि लोग खांसी की टॉनिक तो बहुत दूर की बात हो गई, उतारे सौ पैताबे भी बोल सुन के जो है नशा कर ले रहे थे। अब मैं कुछ चीजों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। 10 रुपए 15 रुपए के चीजें मिलते हैं भाई थोड़े दुकानों के अंदर, वो चीजें लेकर तक नशा कर ले रहे लोग। मतलब कि अपन सोच भी नहीं सकते वो चीजों के बारे में कि ऐसे भी काम होते हैं चीजों से बोल के। पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं कि कुछ लोग कफ सिरप का भी नशा करते हैं और इस तरह की मेडिसिन का मिसयूज रोकना भी ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा था। सिर्फ ड्रग और लिक्विड ही नहीं बल्कि पुलिस ने कई ऐसे अफराद को भी कस्टडी में लिया जो मुख्तलिफ जुर्मों में मुलविस बताए जा रहे। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में शामिल अफराद, चेन स्नैचिंग के अक्यूज्ड, हैबिचुअल ऑफेंडर्स और उन लोगों को भी पकड़ा गया जिनके खिलाफ पहले से नॉन बाइलेबल वारंट्स यानी NBW जारी थे। पुलिस के मुताबिक 15 ड्रग ऑफेंडर्स और 50 सस्पेक्ट्स प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स को हिरासत में लिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जांच हो रही। एडिशनल CP तफसीर इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि मंगर बस्ती और आसपास के कुछ इलाकों में नारकोटिक्स का इस्तेमाल भी हो रहा है और ड्रग की सप्लाई का भी नेटवर्क चल रहा है। इसी वजह से एक सरप्राइज ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि किसी को भी भागने का मौका ना मिले और इलीगल नेटवर्क को तोड़ दिया जाए। कल ही ये काम को अंजाम दिया गया। मीडिया में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि लोग होशियार हो जाते बोल के रातों रात। अब कुछ लोग कमेंट करते भाई कल हो गए इस चीज को आप आज बता रहे क्या बोल के। इन लोगों के कमेंट हम पढ़ के अगर इनके हिसाब से अपन चले समझो कब के अटक जाते अपन। इन लोगों का क्या है बाद में दूसरे अकाउंटों पर जाके कमेंट कर लेते रहते। तो खैर हैदराबाद पुलिस ने साफ कहा है कि नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलीगल लिक्विड सेल्स और शहर में जुर्म फैलाने वाले किसी भी शख्स के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अब डिपार्टमेंट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रहा है और जो भी कानून तोड़ता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएंगे। पुलिस का मकसद सिर्फ गिरफ्तारियां करना नहीं बल्कि उन तमाम नेटवर्क को खत्म करना है जो नौजवानों को नशे की तरफ ढकेल रहे और शहर के अमन को खराब कर रहे। और जो भी खतना हैदराबाद शहर के अंदर हो रहे, तकरीबन जो भी कत्ल करने वाला है उन्हें नशे की हालत में तो कत्ल कर रहा। अगर उन्हें नशे की हालत में नहीं रहे तो उसकी हालत के हिसाब से उन्हें एक मक्खी को भी नहीं मार सकता, ना मच्छर को मार सकता। और आलम यह हो गया कि पीछे से वार कर रहे 4-4 5-5 लोग मिलकर एक बेकसूर लोगों का कत्ल कर दे रहे। रिसेंटली बारकस के अंदर भी जो कत्ल हुआ, दोस्ता खुद बुलाए कहते भाई पैसों का मसला था तो आज नहीं तो कल हल हो जाता। भाई ऑलरेडी वो लोग चाकू लेके आए थे कहते मारने के वास्ते, घर वाले देख के समझा के भिजा दिए भाई तुम्हारा दोस्ता है क्या ऐसा कर रहे बोल के। और वो लोग फिर से रात में गाड़ी लेके आके बिठा लेके लेके जाके मारे। मतलब कि अब उन लोगों को डर ही खत्म हो गया समझो। कानून का डर तो दूर की बात हो गई, बस्ती वालों का डर तक खत्म हो गया लोगों को कि भाई अगर से हम लोग ये काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे तो बस्ती में क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को बोल के। हालांकि पूरे के पूरे मुसलमान है, कत्ल जो हो रहे वो भी मुसलमान है, जो कत्ल करने वाला है वो भी
मुसलमान हैं, जबकि अल्लाह की तरफ से हमें यह हुक्म मिला है कि अगर तुम किसी बेकसूर एक इंसान को मारोगे तो समझो कि तुमने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, अगर तुमने किसी इंसान को बचा लिया तो समझो कि तुमने सारी इंसानियत को बचा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ना वो दुनिया में कामयाब होते ना आखिरत में कामयाब होते। भाई अगर किसी को कोई मारेगा तो कितने साल जिंदा रहेगा, उन्हें 50 साल जिंदा रहेगा, 60 साल या 70 साल, उसके बाद सबको मरना है। कोई भी दुनिया में हमेशा के वास्ते जीने नहीं आया भाई, ये बात दिमाग में याद रख लेना चाहिए हर किसी को। तो खैर पुलिस ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि इस तरह के लेट नाइट चेकिंग ड्राइव और अर्ली मॉर्निंग कार्डन और सर्च ऑपरेशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सिर्फ मंगर बस्ती नहीं बल्कि हैदराबाद के दूसरे सेंसिटिव इलाकों में भी अचानक चेकिंग की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस का कहना है कि पब्लिक सेफ्टी इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और शहर को ड्रग, इलीगल लिक्विड और ऑर्गेनाइज क्राइम से पाक बनाना इनका मिशन है। इसलिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सरप्राइज रेड्स और स्पेशल चेकिंग ड्राइव को मजीद तेज कर दिया गया ताकि हैदराबाद में अमन, कानून और पब्लिक सेफ्टी हर सूरत में बरकरार रहे। मीडिया से बात करते हुए पुलिस वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो है ये मंगर बस्ती में, जो कि हबीब नगर पुलिस लिमिट के अंदर में आता है, यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिल रहे थे कि लोग यहाँ पे नारकोटिक्स का और नाइट्रोबेट टैबलेट्स का, गांजा का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी कर रहे हैं और यहाँ से कुछ सेल भी हो रहा है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन रेगुलरली हम लोगों को मिल रहा था। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनसे बात करने से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आ रहा था। दोस्तों ये है गौशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर का एमएलए है राजा सिंह। जब इसके इलाकों का आप दौरा करेंगे तो आपको कचरा कुंडी दिखेगी, गाय दिखेंगे, बैला दिखेंगे, यहाँ तक कि कुछ सड़कों के ऊपर कुत्ते भी दिखेंगे। पब्लिक गंदगी की वजह से परेशान है, बच्चे स्कूल को जाते, स्कूल से आते, अगर एक जानवर मेंटल हो गया, अगर उन्हें किसी बच्चे को मार दिया तो क्या होता, इसके बारे में भी लोग डर रहे और बोल रहे कि ये जानवरों को इनके सही जगह पे पहुंचा दो, यानी गौशाला को। लोग परेशानी से तंग आ गए, एमएलए फोन उठा रहा, एमएलए के साथ जो रहते वो भी लोगों के फोन स्विच ऑफ आ रहे, तो लोगों ने एआईएमआईएम के एमएलसी और एआईएमआईएम के लीडर्स को फोन किया, क्योंकि बारिश पड़ने से पहले ही हैदराबाद का ये हाल हो चुका है। तो आने वाले मानसून और मुमकिन बारिशों के पेश नजर ड्रेनेज, सीवरेज, सफाई, पानी की निकासी और दीगर बुनियादी सहूलत से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया गया। गांधी भवन ये क्या होगा साहब, खाली फोटो देना, लोकेशन देना, सब लोगों को ठहरा करना, डाल देना, बिलों में लगा के बिना पास कर लेना, यही काम होगा जीएचएमसी का, हाइड्रा का, दूसरा काम नहीं है। इतना तकलीफ हो रहा साहब, इतना बड़ा मार्केट है तेलंगाना का, जगदीश मार्केट, यहाँ पब्लिक आने तकलीफ हो रहा। कल कितना दुकानों में पानी चलेगा, एमपी साहब को पूरे जने फोन करें यहाँ के लोग, कच्चा मोरी में नहीं मिलाना, మన సపరేట్ లైన్ తీసుకో 300 mm డా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇస్తే నేను ఎంపీ సార్ లెటర్ తీసుకుంటా मिलाना नहीं मिला है, मेन रोड को परमिशन गांधी भवन से लो, हम गांधी भवन में मिलाते, सब जगह मिलाते। पब्लिक को परेशानी है तो गांधी भवन के सामने आते नहीं मिलेंगे। क्या डिपार्टमेंट है जी वाटर वर्क्स का, तुम्हारे लाइनमैन को, तुम्हारे वर्क इंस्पेक्टर को नहीं मालूम है? ये दो लाइन है, आप जब से कंफ्यूज कर रहे, लाइन उधर जा रहा बोल रहे, लाइन इधर जा रहा। मैनेजर नीకు తెలియదా जहाँ ओवरफ्लो हो रहा 2 मैनुअल साफ करके चले जाते, वैसा नहीं करना, नीचे से मैनुअल टू मैनुअल पूरा साफ करते हो ना, पूरे जमा हो गए। कुछ काम करे लोग नहीं आगे अपने को बता देना, लोग आमला इतने लोग ठहरे हुए, सब बल फोड़ा पकड़ लिए, फोड़ा पकड़ के चाय वाय पी लेते, मजे में बैठे। तो गौशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए राजा सिंह है वहां पर भी काम काज करते हुए दिख रहे एआईएमआईएम के वर्कर और एमएलसीज। तो ये थे इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।